अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने लगे हैं इंग्लिश 508 लेसन नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू सिनेमैटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स। इसमें हम लोग दो मेन चीज़ें पढ़ेंगे और आगे फिर उनको किस तरह से हम अप्लाई करते हैं वो पढ़ेंगे। एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी सजेशन देनी हो, आप मेरे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके अलावा मैं अपनी ईमेल और अपना इंस्टा हैंडल दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से मुझे अप्रोच कर सकते हैं। किसी स्पेशली आप लोगों को किसी टॉपिक की ना समझ आ रही हो तो आप मुझे उस टॉपिक का नाम और बता दें सब्जेक्ट, तो फिर मैं उसके लिए आप लोगों के लिए स्पेशली वीडियो अपलोड कर दूँगी। इसके अलावा बच्चे मुझे कहते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक अपलोड जब करते हैं उनको पता नहीं चलता, आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं, तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन इस वजह से नहीं आती। मैंने मोस्टली लेक्चर्स अपलोड किए हुए होते हैं और बच्चे वही सब लेक्चर्स मुझसे कमेंट सेक्शन में मांग रहे होते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों तक वीडियोस पहुँचे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सिनेमैटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स। मोस्टली आप लोगों को इसलिए नहीं समझ आ रही क्योंकि ये इस फॉर्म में होते हैं, पैराग्राफ फॉर्म में। मैंने आप लोगों को ईजी करने के लिए यहाँ पे इनको बुलेट पॉइंट्स में कन्वर्ट किया हुआ है ताकि आप लोगों को एक एक लफ्ज़ का मैं डिटेल में समझा सकूँ। सिनेमैटिक्स जो होती है वो स्टडी होती है लिटरल मीनिंग की, जो असल मतलब होता है। स्टडीज लिटरल मीन्स जो असली का मतलब होता है। कन्वेंशनल मीन्स जिसके ऊपर सब लोगों ने एग्री किया वो। जिस तरह से अगर मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि हाउ आर यू डूइंग, तो वो मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपकी तबीयत कैसी है, ये नहीं कि अभी आप क्या कर रहे हो और वो कैसे कर रहे हो। मतलब हाउ आर यू डूइंग का बेसिकली ये मतलब हो सकते हैं ना कि अभी आप जो कर रहे हो वो किस तरह से कर रहे हो, लेकिन हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं अगले की तबीयत पूछने के लिए, अगले का हाल पूछने के लिए। तो हम लोगों ने सबने इस चीज़ के ऊपर एग्री कर लिया कि आज से हम बोलेंगे हाउ आर यू। सोशली एग्री कर चुके हैं हम। हाउ आर यू की जगह हम पूछेंगे हाउ आर यू डूइंग। सिंपल। डीकॉन्सेक्चुअलाइजेशन जो उसका उस टाइम पे आप मतलब ले सकते हो। एक एक लफ्ज़ के 1000 मतलब होते हैं, तो उस वक्त जो मौका है, जो महल है, उसके मुताबिक आप एक लफ्ज़ का क्या मतलब ले रहे हो। ये लिंग्विस्टिक साइंस के ऊपर करता है। वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस असल मतलब। इसका सवाल क्या होता है बेसिकली कि क्या ये सेंटेंस का वही मतलब है itself। what does this sentence और word mean by itself। इस sentence या इस word का असल में मतलब क्या है। ये स्टडी करता है रिलेशनशिप बिटवीन सिम्बल्स एंड what they represent। ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है। प्रैग्मेटिक्स क्या होती है, ये किस तरह से कम्युनिकेट या इम्प्रीहेंड किया गया टेक्स्ट में, यानी बेसिकली राइटर कहना क्या चाह रहा है। इसमें एक एक लफ्ज़ के 10 मतलब हो सकते हैं। जिस तरह से हम शायरी में पढ़ते हैं कि एक लफ्ज़ का एक मतलब मजासी होता है और एक मतलब जो है वो दूसरा होता है हकीकी। तो इस तरह से दो मतलब हो सकते हैं। इट फोकस ऑन इनविजिबल मीनिंग, जो कि कोई ऐसा मतलब जो कि कहा नहीं गया लेकिन उसकी तरफ इशारा किया गया। ये जो बैकग्राउंड में नॉलेज होती है स्पीकर और लिसनर के बीच में, इसके ऊपर रिलाई करता है कि बैकग्राउंड में जो नॉलेज चल रही है, यानी अगर हम दोनों बात करें और एक बाहर से बंदा आता है, उसको वो बात कुछ और समझ आएगी, लेकिन क्योंकि हम दोनों को बैकग्राउंड स्टोरी पता है तो वो कुछ और होगा। ठीक है, ये कल्चर टू कल्चर वेरी करता है। और इसका सवाल क्या है, इसका सवाल ये है, ये सवाल क्या होता है कि व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है जब आपने इस सिचुएशन में ये बात कही। ठीक है, बॉर्डर लाइन क्या है। सिनेमैटिक फोकस करता है असली जो वर्ड है, मतलब लफ्ज़ का जो मतलब है और उनके कम्बिनेशंस के ऊपर। प्रैग्मेटिक्स फोकस करता है स्पीकर के पर्सपेक्टिव से कि स्पीकर उस टाइम पे क्या कहना चाह रहा है। मीनिंग क्या, टाइप्स ऑफ मीनिंग क्या होते हैं। सिनेमैटिक्स डील करते हैं कोडेड यानी असली मीनिंग, और दूसरा क्या है जो कंटेक्चुअल मीनिंग है, जो इन्फर्ड है, जो कि कहा जा सकता है, जो कि उसका मकसद हो सकता है। ठीक है, इस तरह से सोचें। सिनेमैटिक मीन्स जो कि है और प्रैग्मेटिक्स जो कि हो सकता है। कोड डिवीजन क्या है, सेंटेंस का मतलब सेंटेंस में जो बोला जा रहा है या फिर स्पीकर जो बोल रहा है। जो सेंटेंस में असल में जो सेंटेंस का असल में मतलब वो सिनेमैटिक्स होगा, और जो स्पीकर बोल रहा है वो प्रैग्मेटिक्स होगा। ट्रूथ कंडीशनल यानी जो सच में बोला जा रहा है वो सिनेमैटिक्स है, जो नॉन ट्रूथ कंडीशनल मीनिंग है वो हम प्रैग्मेटिक्स में ले सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस एंड अटरेंस एक एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर, एन एब्स्ट्रैक्ट लिंग्विस्टिक एंटिटी। इसकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होती, इसकी कोई साउंड नहीं होती, इसकी कोई राइटिंग नहीं होती। ये डीकॉन्सेक्चुअलाइज्ड होता है, जिसका मतलब है किसी स्पेसिफिक टाइम, जगह या स्पीकर से रिलेटेड नहीं होता। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो हम सिनेमैटिक्स में स्टडी करेंगे। ट्रेंड्स क्या होती है, अ रियल इंस्टेंस ऑफ स्पीच, जो कि असल में हुआ हो। एक रियल लाइफ इंस्टेंस, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल जहाँ पे एक सेंटेंस या लफ्ज़ प्रोड्यूस हुआ हो। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, बोला जाता है, सुना जाता है, लिखा जाता है। ठीक है, इट इज़ कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। ये तब किया जाता है जब कोई
ये तब प्रोड्यूस होता है जबकि कोई स्पेसिफिक स्पीकर होता है या फिर वो स्पेसिफिक हेयरर के लिए किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में कुछ कहते हैं, कोई मखसूस इंसान किसी मखसूस सुनने वाले के लिए किसी मखसूस जगह या मौका महल में जो बात करता है उससे हम बोलते हैं अट्रेंस। इसका मेन स्टडी जो है वो प्रेगमेटिक्स में होता है। आपने ये चीज़ याद रखनी है, अट्रेंस जो है प्रेगमेटिक्स से रिलेटेड है और हमारे पास सेंटेंसेस जो हैं वो सिनेमैटिक्स से रिलेटेड है। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था जिसमें मेरे ख्याल हमारे 3 टॉपिक्स कवर हो गए, 3 या 4, और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक भी जल्दी अपलोड करूँगी। आप ये देखें वीडियो, इसमें कुछ नहीं समझ आते तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें, कुछ सजेशन है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में दें, और नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को भी वो वीडियो मिल जाए।